नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस महायुद्ध की, जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका भी टूट पड़ा है। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके हुए। बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। तेल अवीव और हाइफा में कई बिल्डिंग तबाह हुई। इजराइल के हाइफा में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मिसाइल अटैक के बाद धुएं का गुब्बार भी नजर आया है। एक तरफ अमेरिका ने रात के वक्त जिस तरीके से ईरान पर बड़े हमले किए, 3 मुख्य जगहों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका की तरफ से किए गए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर धमाके किए हैं और इसी के साथ ईरान ने इजराइल पर हमले करते हुए अलग अलग जगहों को टारगेट किया। तेल अवीव इसमें प्रमुख है और हाइफा। तेल अवीव और हाइफा जो कि इजराइल के लिए बेहद ही प्रमुख जगह हैं, इन्हीं को अटैक जो है वो किया गया है। इसी के साथ बड़े अटैक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये ईरान की तरफ से इजराइल में किए गए, जिसके बाद यहाँ पर दूर तक आवाज सुनाई दी है, धमक महसूस की गई इस ब्लास्ट की और इसी के साथ आसमान में एक बड़ा गुब्बार धुएं का नजर आया, जिससे दूर से ही ये मालूम पड़ रहा था कि यहाँ पर बड़ा हमला किया गया है। जैसे ये हमले तेल अवीव और हाइफा में किए गए, उसके तुरंत बाद इन इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग भाग भाग कर बंकरों में जाकर छिपने लगे और लोगों में डर का साया जो है वो अलग से ही नजर आ रहा था। इसके बाद यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला या फिर ये कहें कि चेतावनियों का सिलसिला भी जारी है। एक के बाद एक बड़ी चेतावनी दी जा रही है हमलों के साथ। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं ईरान ने जो अटैक किया है। तेल अवीव की तस्वीरें हैं जिस पर अटैक किया है ईरान की तरफ से और इसी में यहाँ पर सब कुछ धुआं धुआं होता नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ यही धुआं जो है वो देखा जा रहा है। इसी के साथ लोग जो हैं वो सीधा अब रुख करने लगे हैं बंकरों का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने एंट्री जिस तरीके से की है, इससे हालात जो हैं अब और भी ज़्यादा चिंताजनक बनने वाले हैं। और इसी के साथ अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका को लग रहा है कि ईरान पर अटैक किया है तो ईरान डर जाएगा और अब चुप बैठेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी तरफ से किए गए अटैक को एक चेतावनी के तौर पर देख रहा है कि मैंने ये चेतावनी दी है अटैक करके और इससे अब किसी भी हाल में डरना ही होगा ईरान को। लेकिन यहाँ पर ईरान डरने की जगह अपने कदम आगे ज़रूर बढ़ाएगा, यही अब तक माना जा रहा है। على معاد واي اغتل الخاء بكيوسك شل جوكر। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं किस कदर इस वक्त जो है अब एक के बाद एक बड़े अटैक जो हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार अब ईरान जो है इजराइल पर और भी ज़्यादा बड़े अटैक कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ईरान ने यहाँ पर धमकी दी थी कि हम इजराइल पर, हम अमेरिका पर अब अटैक करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब जवाबी कार्रवाई करने की बारी हमारी है। लेकिन अमेरिका पर अटैक ना करते हुए ईरान ने इस अटैक के बदले सबसे पहले इजराइल को ही एक बार फिर से टारगेट किया है, इजराइल पर ही अटैक किया है। और अगर वहीं बात की जाए तो अगर ईरान अमेरिका पर अटैक करता है तो ईरान वहां पर भी सिविलियंस को ही टारगेट करेगा, जिस तरीके से इजराइल में भी सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अमेरिका में सिविलियंस को टारगेट करेगा ईरान। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में फिलहाल विपक्षी पार्टी जो है वो नाराज हो चली है डोनाल्ड ट्रंप से और इसी के साथ आमजन भी जो है वो खासे नाराज हैं, जिनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये बड़ी गलती की है, ट्रंप ने कानून का उल्लंघन किया है और अब ट्रंप की वजह से यहाँ पर जो खामियाजा होगा वो आमजन को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। टीपी त्यागी सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगे। लगातार आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इंडिया न्यूज़ पर साझा करते रहे हैं, जिस तरीके से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, तस्वीरें लगातार जो बदलती जा रही हैं। अब देखिए, अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, लेकिन ईरान ने अब सीधा धमकी तो दी थी कि अमेरिका को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए, अटैक ईरान की तरफ से किया जाएगा और ऐसा किया जाएगा जो अमेरिका भूल नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ ईरान ने यहाँ पर इजराइल पर आज एक के बाद एक बड़े अटैक किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं तेल अवीव और हाइफा, इन दो जगहों पर जो कि महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए। टीपी सर। जी
जी, दरअसल में अमेरिका के ईरान के ऊपर अटैक के बाद शायद ये लोग ये सोच रहे थे, खासतौर पे इजराइल, कि हो सकता है ईरान अपने हमले बंद कर दे या किसी तरह के चेंज मीडिएशन की बात करे। हम्म। लेकिन ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब यह एक बात समझने की ये है कि ईरान इजराइल के सिविलियंस पर अटैक इसलिए करता है क्योंकि वो यहूदियों को मारना चाहता है। और इजराइल जब अटैक ईरान में करता है तो वो उनके सैन्य ठिकानों पर अटैक करता है, क्योंकि वो उनके इस्लामिक राज को खत्म करना चाहता है, ईरान के लोगों को नहीं। उनसे तो इजराइल कहता है हम प्यार करते हैं। तो ये कारण तो हुआ कि भाई ईरान इज स्ट्राइकिंग ऑन द सिविलियन टारगेट। ईरान ने फायदा उठा के सिविलियन टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, और ये भयंकर अटैक था, शायद खत्म होने से पहले कि एक बड़ी अटैक था जो एक बिल्डिंग में डायरेक्टली हिट किया और जिसमें 20-25 इजरायलियन शायद दबे हुए भी हैं। तो बड़ा भयंकर अटैक था। अमेरिका के ऊपर उसने अटैक तो नहीं किया, लेकिन उसने धमकियां दी हैं। हम्म। उसके उसके हूती ने ये धमकी दी है कि हम बहरीन में अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करेंगे। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम रेड सी में अमेरिका के वारशिप के ऊपर अटैक करेंगे। ये भी संभावना बताई जा रही है कि वो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं मेडिटेरेनियन सी में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां भी अटैक करें। लेकिन अभी तक उसने अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं किया है, ये कहने के बावजूद कि हम अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा जख्म देंगे कि अमेरिका उसे याद रखेगा। उधर अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि अगर ईरान ने अब इसमें रिटेलिएट किया तो हम उसे इससे भी ज्यादा बड़ा उसके ऊपर अटैक करेंगे। आप ये बता रही थी कि अमेरिका के अंदर लोग जो हैं वो ट्रंप के अगेंस्ट हो गए हैं, इस डर में कि अगर अमेरिका को नुकसान पहुंचा तो वो ट्रंप की वजह से पहुंचेगा। ये जो स्टेटमेंट है, इट नीड्स टू बी लिटिल सीन इन ए डिफरेंट व्यू। दरअसल में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो बेशक ये कहा कि अमेरिका की कांग्रेस ने ट्रंप को इजाजत नहीं दी थी, ट्रंप ने अपनी मर्जी से ये अटैक किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये लिख रहे हैं कि हम ट्रंप को नहीं चाहते, हम ट्रंप से हेट करते हैं, लेकिन ट्रंप ने जो ये एक्शन लिया है इसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि इजराइल को भी जीने का हक है।